Hello friends and my dear students, once again welcome back to my channel that is Science with Sweetie मैम। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना कि चैप्टर अपना क्लास 8 में चैप्टर 7 जो आपका है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों आप लोग जिनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं और या जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का ध्यान देते हुए कर रहे होंगे। ओके, ताकि हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बच्चों, जिससे कि आप अच्छे से प्रॉपरली अपनी स्टडीज़ कर सकें और अच्छा स्कोर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इस चैप्टर को हम लोगों ने कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया था बच्चों? 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया था ना। क्या, क्यों, कैसे पढ़ लिया था। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन क्या है और क्यों करते हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या समझ लिया था ना, क्यों समझ लिया था, क्यों करते हैं। नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रेनफॉल, आपका फ्लड आ जा रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, आपका फूड, एयर, वाटर, ये सब क्या होगा, नहीं मिल रहा है, जिससे डेथ हो सकती है। बहुत सारी नेचुरल कैलमिटीज़ हो जाएंगी, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ऑक्सीजन लेवल, वाटर साइकिल का आपका ये सब बैलेंस सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके ठीक है, अब हम लोग तीसरा स्टार्ट करेंगे। हाउ, कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों का है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए। हाउ मीन्स कैसे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को करते हैं। हाउ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डन, कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, कुछ होना चाहिए ना। कैसे करेंगे, कुछ जैसे कि आप सपोज कीजिए कि कोई मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो कैसे बनती है भाई, उसमें क्या चीज़ आपकी लगती है, सीमेंट लगता है, मिट्टी लगती है, ईंटें लगती हैं, लेबर लगता है, आपका लेबर जो वर्क करता है, तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है, कोई चीज़ होती है, उसी से तो करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स बच्चों, पेड़ पौधों की सुरक्षा हम कैसे कर रहे हैं। ओके, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए तीन चीज़ें हैं यहाँ पे आपके जो बुक में मेंशन है। तीन चीज़ें, 3 टर्म्स आपके आते हैं। पहला आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं बच्चों, पहला। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप लोगों ने बहुत जगह सुना हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, तीसरा आपका नेशनल पार्क। ओके, बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में आप जानते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं और खुद भी पता है, बुक्स में पढ़ रखे हैं ना। तो 3 चीज़ें आपकी, इनको चाहे इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, चाहे टूल्स बोल लीजिए, चाहे जो भी चीज़ें, इन 3 चीज़ों में ही, 3 जगहों में ये प्लेस हैं। ओके, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है बच्चों। पहला क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरा है नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसमें से ये सबसे बड़ा है। बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है, पेरेंट्स हैं इन लोगों का, इसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा है ना, पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बड़े हैं, सबसे बड़े, उनसे भी बड़े अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट है, दादी दादा है, तो वो सबसे बड़े हो गए। फिर क्या हुआ, सेकंड नंबर पे हमारे मम्मी पापा आए, थर्ड नंबर पे हम लोग आए। तो इसी तरीके से क्या होता है, बायोस्फीयर समझिए आपके पेरेंट्स हो गए और इनके अंदर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को। ये क्या है, बायोस्फीयर। अब कभी आप लोगों का पूछेगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बायोस्फीयर के अंदर ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सबसे बड़ा, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आते हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है, आपका यहाँ से क्लियर हो गया। हमको कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को करने के लिए तीन चीज़ों के हेल्प से, 3 प्लेसेस की हेल्प से, माध्यम से करते हैं। प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व, प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पे इनको सेव करते हैं। और गवर्नमेंट खुद क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसीज़, रूल्स और रेगुलेशन लगाई हुई है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये लैंड, ये जगह प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, इनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे नॉर्मली कोई भी नहीं जा सकता कि जाके आप कोई भी पेड़ काट देंगे या फूल तोड़ लेंगे। ये यहाँ पे पॉलिसीज़ बनी हुई है, अगर ऐसा करेंगे तो आपको पेनल्टी, सज़ा हो जाएगी।
जुर्माना लगेगा आपके ऊपर, या जानवरों का शिकार भी नहीं कर सकते, जानवरों को भी नहीं पकड़ सकते, मार सकते। यहाँ पे इनको प्रिजर्व किया गया है, इनको इनके नेचुरल हैबिटेट की तरह, जैसे इनका नेचुरली जो चीज़ इनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो प्रोवाइड किया जाता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड, एयर, वाटर ये सब प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए प्लेस, शेल्टर दिया जाता है। ओके, इस तरह से इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण, प्रोटेक्शन किया जाता है, इनको सेव किया जाता है। ओके, ताकि हमारा ये सब जो भी लॉस हो रहा था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अगर नहीं रहेंगे, इनको कंजर्व नहीं करेंगे, तो इनकी वजह से जो लॉस हो रहा था, अब इतने सारे लॉस हम लोगों ने देखे ना कि डिफॉरेस्टेशन के थ्रू क्या क्या लॉस हो रहे थे, वो सब नहीं हो और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे। हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं बच्चों, क्या है दोस्तों, सब चीज़ क्या करते हैं, फायदे के लिए तो करते हैं। ओके, हम लोग अपना भी तो फायदा देख रहे हैं, क्यों कंजर्व कर रहे हैं। अगर हम क्या है इनको नहीं कंजर्व करेंगे तो हमारी हम खुद भी नहीं जीवित रह पाएंगे, हमें खुद के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, हम अच्छे से शांति से नहीं रह पाएंगे। कहीं बाढ़ आ जाएगा तो हम परेशान हैं, नेचुरल कैलेमिटी है ना, ये सब प्राकृतिक आपदा है, कहीं सूखा पड़ जाएगा, पानी ही नहीं मिल रहा है तो हमारी लाइफ ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, आपका पोल्यूशन हो जाएगा, प्रॉपर एयर नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, एनिमल्स को रहने की जगह नहीं मिल रही है, हम लोगों को भी नहीं फिर मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, काटे जा रहे हैं जंगल के जंगल। तो इसलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे आपके एनजीओज वगैरह हैं, सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, वो लोग आए, गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज़ बनाई, इनको भाई एक जगह पे कुछ प्लेसेस ऐसे बना दिए गए जहाँ पे नॉर्मल लोगों का जाना प्रोहिबिटेड, मना कर दिया गया। ओके, या जाएंगे भी तो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, वो चेक करते रहेंगे, आप ऐसे जाके पेड़ नहीं काट सकते, वहाँ के पेड़ नहीं काट सकते, वहाँ के फल फूल ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, या एनिमल्स को नहीं पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं, नहीं तो पेनल्टी आपको लगेगी, कि आपको सज़ा हो जाएगी, जेल भी हो सकती है। ओके, ठीक है, ये नियम स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ये 3 प्लेसेस कौन से बच्चों आपके, पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा है नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आता है। ओके, अब आप कह रहे हैं, आप बोलेंगे कि मैम तब से बायोस्फीयर रिजर्व कर रही हैं, अब ये पहले क्या होता है, बायोस्फीयर होता क्या है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है ना, अभी पहले जो क्लास लिए थे पहले पढ़ा दिया ना कि बायोस्फीयर क्या होता है, थोड़ा सा हमने पढ़ाया नहीं है, डिस्कस किया है बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में। तो आप बोलेंगे ना कि मैम बायोस्फीयर रिजर्व तब से बोल रही हैं। पहला पॉइंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो समझ में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जानवरों के लिए जो रहने के लिए सेंचुरी बनाएगी जगह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। नेशनल पार्क मतलब आपका राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं समझ में आ रहा है बहुत से बच्चों को, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको नहीं समझ में आ रहा। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है इसको समझते हैं। आइए देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले आप समझेंगे बच्चों कि बायोस्फीयर होता क्या है। देखिए, बायोस्फीयर ये 2 वर्ड से मिलकर बना है ना, एक पहला बायो है, दूसरा स्फीयर है। ओके, बायो मीन्स क्या होता है आपका लाइफ, जीवन, स्फीयर आपका प्लेस है। ओके, स्फीयर मीन्स आपका प्लेस, जगह। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसमें समझना क्या है, इसमें बस यही तो है, बायोस्फीयर मीन्स वो ऐसा प्लेस, अर्थ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपका जीवन पाया जाता है। जीवन किस में रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है। तो ऐसा प्लेस, अर्थ पे पाई जाने वाली वो सारी जगह जहाँ पे जीवन पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया आपको बायोस्फीयर वर्ड। देखिए, इसी को कैसे हमने लिखा, अगर आपको पूछ लेंगे डेफिनेशन लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का वो पार्ट है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन रहते हैं बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, या लाइफ को सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया आप लोगों का। जीवन को वो पार्ट धरती का जहाँ पे जीवित रहना पॉसिबल है, जहाँ पे जीवन पॉसिबल है। ओके, बहुत जगह तो जीवन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे जीवित रहने के लिए जो हमें सर्वाइवल के लिए कंडीशन चाहिए, फूड, एयर, वाटर चाहिए, वो नहीं प्रॉपरली मिल रहा है। तो हम कैसे जीवित रहेंगे, नहीं जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धरती पे पाए जाने वाली वो जगह जहाँ पे हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लाइफ को सपोर्ट करता है, वो प्लेस क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। क्लियर हो गया।
आपको डेफिनेशन से भी बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। ओके, अर्थ का वो पार्ट जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कौन रहता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं बच्चों, विच सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, अर्थ आपका, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, विच सपोर्ट लाइफ, जो क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। 3 वर्ड में आपका ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। ओके, यहाँ से भी आपको क्लियर है, बायो मीन्स लाइफ है, स्फीयर मीन्स प्लेस, वो जगह जहाँ पे जीवन है। अब दूसरा टॉपिक आप देखिए, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है इसको हम लोग समझेंगे। जैव विविधता, आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, आपको पता भी होगा, लेकिन बुक में जो मेंशन है एनसीईआरटी क्लास 8 में बायोडाइवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए डेफिनेशन क्या है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप्स विथ वन इन्वायरमेंट। अब इसको समझिए, ये तो आपकी डेफिनेशन है। ओके, जो मेंशन है बुक में इजी लैंग्वेज में लिखी है यहाँ पे। अब मीन्स क्या है, आप नॉर्मली जैसे बायोस्फीयर हमने समझा, बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स प्लेस, तो वो जगह जहाँ पे जीवन है, ये बायोस्फीयर खत्म आपका। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी बच्चों, जैसे आप लोग घर में रहते हैं ना, तो घर में क्या है आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स, आपके छोटे भाई से अलग है, बड़े भाई से अलग है ना, किसी से बहुत क्लोज रहते हैं, किसी से कम क्लोज रहते हैं। क्या होता है कि जिससे हम ज़्यादा क्लोज है, जिससे लगा उससे सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं, अच्छी घनिष्ठता रहती है हमारी। और किसी से हम, वो मेरे टाइप का नहीं है, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे बड़े भाई हैं या बड़ी बहन घर पे, तो क्या होता है कि वो डर के रहते हैं कि वो डांट देंगे, तो उनसे छोटे बच्चे क्लोज नहीं रहते। मम्मी पापा, अब मम्मी पापा क्या है, वो तो पूरा इन्वायरमेंट है, वो मेन हो गए, हेड हैं, तो उनसे हमारा रिलेशन क्या है। ओके, यही बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर हुआ आपको, समझ में? एक रिलेशन जो हमारा छोटे लेवल पे है, आपस में है, हमारे भाई बहनों से है, छोटे भाई से, छोटी बहन से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, और एक रिलेशन जो पूरे इन्वायरमेंट यानी कि मम्मी पापा से है, उसको ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब एक घर में क्या होता है कि कई लोग रह रहे हैं ना घर में, मम्मी हैं, पापा हैं, आपके दादी दादा, चाचा चाची, सब लोग हैं। एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा, उनके बच्चे हैं, भैया होंगे आपके, 2-3 भाई हैं, बहन है, या एक भाई एक बहन, जो भी है। तो नॉर्मल फैमिली का ये हुआ ना, तो आपका भाई बहन का आपस में क्या रिलेशन है। ओके, और मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशन, ओवरऑल क्या रिलेशन, आप आपस में क्या करते हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा आज शाम को मम्मी पापा बाहर जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, हम लोग मैगी बना के खाएंगे, तो ये तो आपस में बात हो गई। ठीक है, जो अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ आपने बात किया, तो ये आपस की बात हो गई। और आपका जब मम्मी पापा आ गए तो फिर क्या हुआ, फिर किसी ने बताया नहीं कि मैगी वैगी खाई गई है, बर्तन भी आपके वॉश करके अच्छे से रख दिया कि पता ही ना चले, तो वो सबके सामने, मतलब इकट्ठा मिल के सामने क्या बात हुई पूरे इन्वायरमेंट में। ओके, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ से आपको बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए इसको डेफिनेशन से समझ लीजिए। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स रहते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका इंटर रिलेशनशिप जो होता है, इंटर रिलेशनशिप मीन्स आपस में जो रिलेशन है। ओके, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे, धरती पे पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स जो पाए जा रहे हैं। जैसे घर है, घर हमारा समझिए आपका अर्थ हो गया, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लर्न नहीं करना पड़ेगा। होम क्या हो गया, हमारा अर्थ है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो पाए जा रहे हैं। घर में आपके क्या है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन सब लोग हैं, जिस तरीके से उस तरीके से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आप यहाँ पे लिख लीजिए, फैमिली पूरी। ठीक है, फैमिली, ये एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, इसको लिख मत लीजिएगा, डेफिनेशन आपकी यही है समझाने के लिए। ठीक है, तो घर में जिस तरह से फैमिली होती है, मम्मी पापा भाई बहन सब है, उसी तरह से आपके अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। ओके, और उनका आपस में रिलेशनशिप मीन्स, आपस में रिलेशनशिप का हमारा जो हमारे भाई बहनों से रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, आपस में जो रिलेशनशिप है, और
और उनका जो है इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी पेरेंट्स पूरे घर में जो रिलेशन है उसको ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हो गया बच्चों। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विथ वन इन्वायरमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्लियर हो गया कि आपका अर्थ घर में मीन्स अर्थ पे और अर्थ पे जितने भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो हैं, तो ये क्या हो गया आपके वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अर्थ पे पाए जा रहे हैं, इनका इंटर रिलेशनशिप मीन्स आपस में भाई बहन का आपस में क्या रिलेशन है, चोरी चोरी मैगी खाएंगे, तो ये इंटर रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयर इंटर रिलेशनशिप, यही बोल रहे हैं भाई बहन का जो रिलेशनशिप है वो इंटर रिलेशनशिप आपस में, एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। अब पूरे इन्वायरमेंट, अब घर में मम्मी पापा आ गए तो पूरे घर में क्या हुआ कि आपका नहीं मैगी कुछ नहीं खाया हम लोगों ने, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है और अपने भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है, इन दोनों को मिला के ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का। घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपस में रिलेशनशिप अलग हो गया और बाहर पूरा टोटल रिलेशनशिप फैमिली के साथ। क्लियर है बच्चों।